प्रिय IAS-PCS एस्पिरेंट्स, असफलता अनुभव कब कहलाती है? ध्यान से सुनिए, जिससे कि आप सफल हों और गलतफहमी में ना पड़ें। असफलता अनुभव कब कहलाती है? तमाम IAS में सफल छात्र कई बार न्यूज़ चैनल्स पर बोलते हैं कि वो पहली बार जब उन्होंने IAS दिया था तो प्री में ही रह गए थे। कुछ कहते हैं कि मैं 2 बार प्री नहीं निकाल पाया, इस बार मैं टॉपर हूँ। बिल्कुल ठीक है। असफलता महिमा मंडित कब होती है, यानी ग्लोरीफाई कब होती है? जब आप सफल हो जाते हैं। When finally you are successful, only then your failures are glorified. तब आप शान से कह सकते हैं कि मैं इन प्रयासों में असफल हुआ था। लेकिन भूल कर भी इससे मोटिवेट मत होइए कि सफल होने के लिए पहले 2 बार फेल होना ज़रूरी है। आपके सामने मैं हूं, मैं कभी फेल नहीं हुआ। पहले प्रयासों में मैंने टॉप भी किया है, सफल भी हुआ हूं। यूपी PCS के 3 पद मैंने प्राप्त किए, एक के बाद एक। MP PCS का पद प्राप्त किया और असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर रिकवरी सेल कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट यूपी गवर्नमेंट से वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लिया। 21 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। बेटा, ये आपको बहुत भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें फैलाई जाती हैं समाज में कि असफलता जो है वो सफलता की पहली सीढ़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप पहली बार में ही सफल होते हैं। क्या आप जब लिफ्ट में चलते हैं 5वीं मंजिल पर जाने के लिए, 6वीं मंजिल, 11वीं मंजिल पर जाने के लिए, तो क्या पहले गिर पड़ते हैं? क्या पहले आपकी लिफ्ट का रस्सा टूट जाता है क्या? फिर दोबारा चढ़ते हैं, हाथ पैर में पट्टी बनवा के फिर दोबारा चढ़ते हैं, फिर टूट जाता है, फिर दोबारा चढ़ते हैं, तब पहुंचते हैं? सीधे बटन दबाया, लिफ्ट में बैठे, डायरेक्ट अपने मंजिल पे पहुंच गए। क्या मंजिल पे पहुंचने के लिए फेल होना ज़रूरी है? इस समाज में हम लोग अगर आंख फैला के आप देखें तो आप तमाम काम ऐसे करते हैं जो पहली बार में ही सफल होते हैं। कौन सी बड़ी बात है? अगर सफलता का सच्चा प्रयास किया गया है तो पहली बार में ही सफल होते हैं। एक्चुअली है क्या कि ये जो IAS-PCS का एग्ज़ाम है, ये राष्ट्रीय शौक बन चुका है। बहुत सारे लोग जिनमें कैलिबर नहीं होता, जो मेहनत नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते या भ्रमित कर दिए जाते हैं, वो इन परीक्षाओं में बैठते हैं और लगभग सभी लोग बैठते हैं। तो जब 10-15 लाख लोग बैठेंगे और सीटें हैं 500, तो प्री में निकलने वाले 5000 हुए। तो वो 5000 आपको नहीं दिखते, क्योंकि वो तुरंत जो है अपने कमरों में घुस जाते हैं, मेंस की तैयारी करने लगते हैं। आपको दिखते कौन है? जो उसमें रह गए होते हैं। तो आपको लगता है कि इन एग्ज़ाम में रह जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग रह जाते हैं। और आप जब रह जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं तो आप मानते हैं कि तो नॉर्मल है। ऊपर से आपको एक बढ़िया सा कोटेशन पढ़ने को मिल जाता है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। आप सोचते हैं फिर तो ठीक है, अगली बार सफल होंगे, अगली बार फिर एग्ज़ाम देते हैं। तब तक आपको किसी का वीडियो दिख जाता है सफल अभ्यर्थी का, वो कहता है मैं 2 बार प्री में फेल हो चुका था। लेकिन बेटा, वो सफल हो गया है। अब वो जो कुछ कहे, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ये कहावत है। सफलता जब मिल जाती है तो आपका हर काम जायज़ है। तो आप उन लोगों से कैसे प्रेरणा ले सकते हैं जो कभी पास ही नहीं हुए? प्रेरणा आप उनसे भी मत लीजिए जो तमाम बार असफल होकर तब सफल हुए या टॉप किए, उनसे भी मत लीजिए प्रेरणा। तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम लोग जो पहली बार में सफल हुए। अरे कितना टॉपर, एक कितनी कम उम्र का लड़का, मेरे ख्याल से कनिष्क नाम था, वो अभी पहली बार में सफल हुआ था, कितनी कम उम्र में। मेरे फेसबुक के ग्रुप्स को वो फॉलो करते हैं। आप ये देखिए कि सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि असफल होकर खुश होते रहना कि अभी तो फेल हुए हैं, अगली बार पास हो जाएंगे। फेल हुए ही क्यों? होने का मतलब ही नहीं है किसी भी परीक्षा में, प्रोवाइडेड यू आर मिसफिट। अगर आप गलत फिट हो गए हैं, आपका वो एप्टीट्यूड नहीं है, तब बात अलग है। लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है बच्चे, जो आपके मन में भर दिया गया है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल नहीं, ये असफल लोगों द्वारा फैलाया गया एक भ्रमजाल है। मैं IAS परीक्षा के असफल लोगों की बात नहीं कर रहा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, उनकी बात में नहीं कर रहा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो लोग असफल हैं वो ये बात फैलाते हैं, अपने को महिमा मंडित करते हैं।
अगर असफल होने के बाद सफल हो गए हो, आईएएस में असफल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मुझे आपको सफलता दिलानी, मैं असफल लोगों में चर्चा क्यों करूंगा, बात मैं सफल की कर रहा हूं। सफल लोग आपको मोटिवेट करने के लिए, जो लोग सक्सेसफुल हैं, कई बार ये कह देते हैं कि मैं भी हुआ था। अगर गलत जगह पर पहुंचेंगे, गलत करियर के लिए हम ऑप्ट करेंगे, गलत तरीके से तैयारी करेंगे, तो ही असफल होंगे। मैंने आपको कई बार बताया कि मैं साइंटिस्ट की पोस्ट के पीछे पड़ा था, मुझे लगता था मुझे बनना चाहिए, लेकिन जब तक मुझे ये पता लगा कि इसके लिए कितनी रिसर्च पेपर्स चाहिए, तो वो मेरे नहीं थे, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए 20-25 रिसर्च पेपर चाहिए, वो मेरे नहीं थे। समझ लिया कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, दैट्स ऑल। अगर मैं गलत दिशा में जा रहा हूं तो असफल ही होऊंगा, अगर मैं गलत प्रयास कर रहा हूं तो असफल ही होऊंगा। वो असफलता सफलता की पहली सीढ़ी नहीं है। मैं चाहे सर पटक देता, साइंटिस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि मेरे पास कुल मिला के 6 रिसर्च पेपर पब्लिश थे उस समय, 25-20 नहीं थे। वो लोग लिखते नहीं थे कि इतने पेपर चाहिए, लेकिन ये बात बाद में पता लगी कि भाई इससे कम क्या है। अरे एटलीस्ट आप साइंटिस्ट बनने आए तो 20-25 रिसर्च पेपर तो पब्लिश हों आपके। इंटरव्यू बोर्ड में लोग कहने लगे, अच्छा अभी 6 हैं, अभी आप बिगिनर हैं, अभी करिए। तो आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर मैं डीफिल कर चुका हूँ और मैं पीडीएफ कर रहा हूँ, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। ठीक है अभी करिए, आप अच्छे रिसर्च पेपर लिखिए। सिंपल सी बात है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा तो असफल तो होऊंगा। तो क्या ये सफलता की पहली सीढ़ी हुई? नहीं। मैंने गलत करियर चुना, मैंने गलत तरीका चुना, मुझे ज्ञान सही नहीं था, तो मैं नहीं सफल होऊंगा। बहुत स्पष्ट सी बात है। तो इसलिए आईएएस पीसीएस के लिए एक बात याद रखिए, किसी भी परीक्षा के लिए, हर परीक्षा के लिए अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, बैक ईयर पेपर अच्छे से देख लेते हैं, नोट्स अच्छे से बनाते हैं, रिवीजन अच्छे से करते हैं, तो असफलता का मतलब ही नहीं, सफल ही होंगे। वही काम तो मैं पेड बैचेस में कराता हूँ। मैं तो यहाँ भी करा रहा था, लेकिन आप लोगों ने मान नहीं दिया उस चीज़ को, वीडियो ही नहीं देखे, अभी भी नहीं देखते। एक सेंटेंस आपका जीवन बदल सकता है, आपके मोटिवेटर का, आपके टीचर का एक सेंटेंस आपका जीवन बदल सकता है। मेरे तमाम सफल छात्र जो हैं वो ये कई बार याद करते हैं, जब मिलते हैं या कहते हैं या क्लास में उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा है कि इस सेंटेंस ने मेरा जीवन बदला, सर ने ये बात बोली थी, इस बात ने मेरा जीवन बदला। मैं इंटरव्यू की तैयारी कराने उत्कर्ष एकेडमी गया था, ऑनलाइन नहीं, यूं ही गया था। पता लगा कुछ बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कहा लाओ मिलवाओ, मेरे भाई की एकेडमी। मिला, आज वो सारे बच्चे सक्सेसफुल हैं। वो बच्चे याद करते हैं कि आपने उस दिन मुझे ये बात बताई थी और मुझे इंटरव्यू में ये बात पूछी गई, मैंने कहा सर ने बताई है ये बात ऐसे, या सर ने ये बात ध्यान रखने को कहा है। बस एक बात मेरी याद रखिए, आप सफल हो सकते हैं, और उस सफलता के लिए आपको किसी भी बांस बल्ली के सहारे की ज़रूरत नहीं। यदि आप अपना मस्तिष्क प्रयोग करेंगे तो सफल होंगे। यदि आप मास माइंड इस्तेमाल करेंगे, जो सब लोग कहते हैं वो करेंगे, तो सब लोग तो बेटा फेल होते हैं, आप भी होंगे। सब लोग पास नहीं होते, लाखों लोग फेल होते हैं हर साल, पास होने वाले कुछ 100 लोग होते हैं, और बड़े पदों पर 100-150 बस, हार्डली। तो जो सब कहते हैं अगर वही आप करेंगे तो पास नहीं होंगे, ये बात जान लीजिए। आई एम सॉरी टू से दिस। मैं उन लोगों की बिल्कुल आलोचना नहीं करता, मैं उनकी वंदना करता हूं जो सदैव फेल होते रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग चलाते हैं और मुझे व्यापार उनसे सीखना चाहिए, ऐसी सलाह मुझे कई लोगों ने दी है, लेकिन मैं व्यापार वो वाला नहीं कर पाऊंगा, कर ही नहीं सकता। बात सच कहूँगा चाहे जो होगी। हाँ, उनकी आलोचना नहीं कर रहा, वो प्रणाम करने योग्य है, मैं चरण वंदना करता हूँ उनकी। बस केवल ही आप लोग ही ध्यान रखिए कि असफलता फॉलो करने की चीज़ नहीं है, फॉलो करने की चीज़ सफलता है। असफलता को अपने जीवन का उद्देश्य मत बनाइए, कभी भी ये मत सोचिए। आज वो लोग जो आईएएस में निकल गए हैं, उनकी बात इसलिए सुनी जाती है क्योंकि वो निकल गए हैं, और जब निकल गए हैं, जब वो कहते हैं कि पिछले 2 बार मैं फेल हुआ था, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 2 बार 3 बार 4 बार सदैव फेल ही होते रहे हैं और कभी निकले ही नहीं हैं, मेहरबानी करके मेरे बच्चे उनको फॉलो मत करिए।
फॉलो उनको करिए जो आईएएस में निकल गए हैं। और एक बात और याद रखिए, जो किताबें लाखों लोग पढ़ते हैं, उन किताबों को पढ़ के कोई निकलता नहीं है। निकलते वो लोग हैं जो कुछ अलग पढ़ते हैं, वो अलग मैं बताता हूँ क्या पढ़ते हैं, और फ्री चैनल पे बताता हूँ क्या पढ़ते हैं। पेड की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ तो 100 गुना बताया जाता है, फ्री चैनल पर बताते। लेकिन आप देखें तब ना, नहीं देखेंगे आपकी इच्छा।